कह रहे हैं कल्पांति काल, प्रलय काल के पवनोद्धत पवन से उत्तेजित वन्य कल्पम यानी अग्नि के सादृश, दावानलम जंगल की आग, ज्वलतिम यानी जलती हुई, उज्ज्वलम उज्ज्वल और उत्स्फुलिंगम ऊपर की फुलिंगे यानी उड़ाने वाली, इव माने मानो, विश्वम समस्त संसार को, जिघत्सुम यानी दावाग्नि को यानी जंगल की अग्नि को, सम्मुख आपतंतम सामने आती हुई, तन्नाम कीर्तन जलम आपका नामोच्चारण रूप जल, अशेषम पूर्ण रूप से, समयति यानी शांत कर देता है। हे भगवान, भयभीत करने वाली प्रलय काल की प्रचंड अग्नि यदि सामने आती हुई दिखाई दे तो आपके नाम का उच्चारण करने से, मात्र आपका नाम को उच्चारण करने से वह जल, वह नाम रूपी, आपका नाम रूपी जल से वह तुरंत नष्ट हो जाती है। ओहो, कितनी गहरी बात कि प्रलय काल की जो प्रचंड अग्नि होती है, कभी कभी देखो कि बागों में, बगीचों में, वृक्षों में जहाँ पर जंगल होता है अग्नि लग जाती है, ऐसी अग्नि जो लपटे ले रही है, ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसे बीच में भी अगर आप हैं और आपने मात्र भगवान का नाम स्मरण कर लिया तो बंदो वह अग्नि कभी आपको जला नहीं सकती है। इतना इस भक्ति का, इस काव्य का प्रभाव है। बंधो, ये अग्नि तो ठीक कभी कभी देखो समाज नगरों में अथवा गांवों में ऐसे ऐसे गांव के गांव जल जाया करते हैं, और वह अग्नि कैसे शांत हो तो उस जल की आवश्यकता नहीं। एक बार इस काव्य को पढ़ करके मंत्र जल के थोड़ा सा भी अगर आपने फेंक दिया बंधु, सारी अग्नि दूर हो। और ये अग्नि कैसी, यह तो बाहर की अग्नि है, लेकिन बंधु अनादिकाल से हमारे जीवन में वह क्रोध रूपी प्रचंड अग्नि जल रही है, लेकिन हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, फिर भी हमारी अग्नि शांत नहीं हो रही है, हमारा क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो बंधु, कभी विचार करो कि यह भगवान की भक्ति से, जो भगवान का भक्त होता है, उसकी जो क्रोध रूपी अग्नि है वह क्षमा के रूप में धारण कर लेती है। और बंधु, दुनिया क्षमाशील व्यक्ति को पसंद करता है, कोई क्रोधी व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करता। अपने पर्युषण पर्व में बताया था कि जरा सा क्रोध जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। इसलिए बंधु, यह बाहर की अग्नि तो जल से बुझाई जा सकती है, लेकिन जो हमारी अनादि काल से अग्नि रूपी, क्रोध रूपी अग्नि जल रही है, उसको कौन से जल से बुझाओगे? तो क्षमा के ही जल से बुझा सकते हो। कहते हैं कि क्षमा को धारण करो, जितना तुम क्षमा को धारण करोगे उतना ही आपका गुस्सा, ओ बंधु, बार बार जो क्रोधी व्यक्ति होता है वह नियम से नरकों का पात्र होता है। कौन सी लेस्या चल रही है? कहते हैं आर्तरोध सदा क्रोधी, आर्तरोध सदा क्रोधी, मात्सर धर्म वर्जता, निर्दयी वैर संयुक्तो, कृष्ण लेस्या तो नरा। कौन सी लेस्या चल रही है? कृष्ण लेस्या चल। बात बात पर क्रोध आ रहा है, बात बात पर क्रोध आ रहा है, तो सोच लेना कि कौन सी लेस्या चल रही है।
कृष्ण लेस्या चल रही है और उसी समय बंधो आयु का बंद हो गया तो नियम से नरकों के पात्र बनोगे। दुनिया निमित्त बन सकती है लेकिन अपने जीवन के कर्ता धर्ता हम स्वयं हुआ करते हैं। इसलिए अपनी क्षमाशील यानी दूसरों को क्षमा करो, क्षमा से बंधो, हमारी शक्ति 10 गुनी बढ़ जाया करती है। क्रोधी व्यक्ति को तुम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा क्रोध कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए उसको अपने क्षमा भाव में आना पड़ेगा और क्षमा के लिए जिंदगी भर वह अपने स्वभाव में रह सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्षमा है। और जितने तुम क्षमा धारण करोगे उतनी शक्ति आती है, उतने आपके शरीर में तेज आता है, उतने आपके जीवन में चमक आती है। बंधुओं, आप विचार करो, आप लोग कितना साबुन आदि से नहाते हो, क्रीम पाउडर लगा रहे हो, ये कर रहे हो, मल मल करके अपने शरीर को धो रहे हो, फिर भी वह चमक नहीं, क्योंकि क्रोध है। और साधु संत क्षमा में रहते हैं, ना कभी नहाना, ना कभी साबुन, ना कभी तेल, ना कुछ, कोई श्रृंगार नहीं, और फिर भी उनके चेहरे पर चमक। उनके अंदर इतनी शक्ति किस लिए आई? क्योंकि क्षमा, जितना क्षमा से करोगे आपकी शक्ति दुगनी तिगनी क्या चौगनी होती जाती है। याद है मुझे एक बार 9 का अंक लिखा था, उस 9 के अंक ने 8 के अंक को एक थप्पड़ लगाया तो 8 ने कहा तुमने मुझे क्यों मारा? तो 9 कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मैंने तुमको मारा। अच्छा, बड़े हो तो मार सकते हो। उसने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मारा। तो 8 ने लिया तो 7 को एक थप्पड़ लगाया। 7 ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं, क्योंकि दुनिया है, तुमने जपो सोमने जपो स्वाहा। अब क्या होता है इसका पता नहीं, भेड़ चाल। एक ने उसने कहा मारा, तो उसने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मारा। 7 ने 6 को मारा, वही बात दोहरा दी। 6 ने 5 को मारा, वही बात दोहरा दी। 5 ने 4 को थप्पड़ लगाया, वही बात दोहरा दी। कौन सी बात? जोर से बोलो ना। अच्छा, तुम हमसे बड़े हो। मैं तुमसे बड़ा हूं। 5 ने 4 को लगाया और 4 ने 3 को लगाया, 3 ने 2 को लगाया और 2 ने 1 को लगाया। 1 ने पूछा भाई तुमने मुझे क्यों मारा? तो वह कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मैंने तुमको मारा। बेचारा 1 किसको मारे? उसके बगल में सून रखा था, उसने सून को उठा करके अपने बगल में रख दिया। उसकी संख्या कितनी हो गई? 10 गुनी। 10 गुनी हो गई। किससे हुई? किससे हुई? थप्पड़ लगाने से, क्षमा से। तो कहने का तात्पर्य बंधु, जितने हम अपने जीवन में क्षमा को धारण करेंगे उतनी हमारे जीवन में शक्ति आती है और शक्ति का ही प्रभाव होता है। कोई भी स्तोत्र पढ़ो, कोई भी जाप करो, कोई भी मंत्र करो, कोई भी साधना करो, सबसे पहले वह जल चाहिए क्षमा का, वह शक्ति को। और शक्ति नहीं है तो जीवन में कितनी भी भक्ति कर लो वह भक्ति सार्थक नहीं होती। तो यह बाहर की अग्नि, प्रलय काल की प्रचंड अग्नि आदि सामने आती हुई है तो आपके नाम रूपी जल से तुरंत नष्ट हो जाती है। ऐसे हे प्रभु, जो मेरे अंदर अनादिकाल से क्रोध रूपी अग्नि जल रही है वह मेरे क्षमा रूपी जल से और शांत हो जाए, जैसे मेरे जीवन में और शक्ति बढ़े। शक्ति के साथ भक्ति बढ़ेगी तो एक दिन हम सिद्धालय में वास करेंगे। समय आपका हो चुका। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, भक्ति के रंगों में रंग करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं, क्योंकि जीवन की नई दिशा अगर मिलती है तो भक्ति के माध्यम से ही मिलती है। जीवन की कोई भी नई दिशा की शुरुआत अथवा हमारे जीवन का उमंग
तो रंग जो भी होता है सब भक्ति से ही प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज द्वारा रचित यह भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हम सभी लोग एक एक काव्य की महिमा को समझते हुए 40 काव्य तक हम यहाँ पर अपना विषय देख चुके थे। 40वें काव्य में आचार्य महाराज ने कहा था कि हे भगवान, भयभीत करने वाली प्रलय काल की प्रचंड अग्नि भी यदि सामने आती हुई हो तो आपके नाम रूपी जल से तुरंत वह नष्ट हो जाती है। कैसे भी वह अग्नि हो, कितनी भी प्रलय काल की वह अग्नि जल रही हो, हे प्रभु आपके नाम में इतनी शक्ति है कि मात्र आपका नाम लेने से, नाम स्मरण करने से ही वह अग्नि समाप्त हो जाती है। इस तरह से हमने देखा था। चलते हैं आगे काव्य देखते हैं। आगे काव्य में आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी शिक्षा इस काव्य के माध्यम से हम ले सकते हैं, इस काव्य की क्या महिमा है, इसको देखते हैं। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोधतम फणिन मुतफण मापतंतम आक्रामते क्रमयुगेण निरस्त संकस तन्नाम नागदमने हृदयस् पुंसः रक्ते क्षणं समदिकोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनिमोत्तणिमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस तन्नाम नागदमनी हृदयंस पुंसः। अब एक बार हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ेंगे। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनिमोत्तणिमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस तन्नाम नागदमनी हृदयंस पुंसः। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं यश यानी जिस पुंसः यानी पुरुष के हृदय यानी हृदय में तन्नाम आपके नाम रूपी नागदमनी नाग के विष को दमन करने वाली जड़ी बूटी है। ऐसे पुरुष निरस्त शंका से रहित होकर रक्ते क्षणम लाल नेत्रों वाले आपतंतम सामने आते हुए समद कोकिल यानी मध्य युक्त कोयल के कंठ नीलम कंठ के समान काले को क्रोधोद्धतम
यानी क्रोध से फुंसकारते हुए और उत्फणम ऊपर के फण उठाए हुए, अपतंतम आते हुए, फणिन्नम यानी सांप को क्रमयुगेण दोनों पैरों से आक्रामति यानी लाग जाता है। यहाँ कह रहे हैं हे भगवान, मद व क्रोध से भरा हुआ अति भयंकर सांप आपके स्मरण करने वाले मनुष्य के सामने आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, जो सांप क्रोधित होकर के और फण को अपने फैलाए हुए हैं, अगर वह भी आपके भक्त के सामने, भगवान के सामने तो वैसे नम्रीभूत हो जाते हैं, आपके भक्त के सामने आ भी जाए तो वह आपके भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वह दूर से ही चला जाता है। इस काव्य की यही महिमा है बंधु, क्योंकि आपने भी सुना होगा धनंजय कवि की, सुनिए कहानी। धनंजय कवि थे, वे भगवान की आराधना में इतने तत्पर रहते थे, उनको सबसे पहले देव पूजा, फिर इसके बाद काम दूजा। तुम्हारे जैसे नहीं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वे यूं करते थे, पहले देव पूजा फिर काम दूजा, कि दूसरा काम बाद में, पहले देव भगवान की भक्ति करना। अपने श्रावक के कर्तव्यों का सबसे पहले अपने पालन करना, क्योंकि श्रावक के पहले कर्तव्य में ही सबसे पहले कह दिया 6 आवश्यक कर्तव्य में, क्या बोला? कौन सा? देव पूजा। तो वे देव पूजा कर रहे थे, भगवान की भक्ति में हमेशा तल्लीन रहते थे। एक दिन उनके पुत्र को जहरीले और क्रोधित सर्प ने डस लिया था। जैसे ही डसा, जैसे ही उसको काटा, उसके शरीर पर पूरा शरीर नीला पड़ गया, बिल्कुल बेहोश हो गया। और उस सेठानी को चिंता हो गई और उसने अपने दास को भेजा कि जाओ सेठ जी को मंदिर से बुला करके लाओ। लेकिन सेठ जी तो भगवान की भक्ति में मग्न थे।